अब यह घटना है 2019 की। आंध्र प्रदेश के छतरपुर जिले के पास में एक कस्बा है, वही का एक स्कूल है जिसका नाम शांति पब्लिक इंटर कॉलेज है। उस समय स्कूल के अंदर वार्षिक समारोह मतलब एनुअल फंक्शन की तैयारियां चल रही थी। पूरे स्कूल में बहुत ज्यादा ही हलचल था। कोई डांस कर रहा था, कोई नाटक कर रहा था, कोई गाने गा रहा था, कोई सिंगिंग कर रहा था। इन सब की तैयारियां चल रही थी। उसी स्कूल में आदित्य मिश्रा और उनके दोस्त रोहित चौहान जो 11वीं कक्षा में पढ़ाई करते थे, दोनों बचपन के अच्छे दोस्त थे और अक्सर हर काम साथ में ही करते थे। वार्षिक समारोह के लिए इस बार स्कूल में एक ग्रुप की तैयारियां की गई थी और उसमें आदित्य और रोहित को चुना गया था। डांस को सिखाने की जिम्मेदारी स्कूल के एक मैडम जी को दी गई थी, जिसका मैं नाम नहीं रिवील करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैडम जो थी वो बहुत ज्यादा ही सख्त थी और मेहनती भी थी। वह ये चाहती थी कि इस बार प्रोग्राम जो हो वो सालों से हो रहे प्रोग्राम से बेहतर हो। इसके वजह से बच्चों को रोजाना स्कूल खत्म होने के बाद भी रोक लेती थी और प्रेस्टिक करवाती थी। लेकिन आदित्य और रोहन को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि हमारे साथ में कुछ ऐसा भी होगा। मतलब उनके साथ में उस दिन कुछ ऐसी चीजें हुई जो लिटरली में इतनी ज्यादा डरावनी थी जो आज तक भी उनके दिमाग से निकल नहीं पाया है। और उसी स्टोरी को आज मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ। तो भाई जो भी लेना चाहते हो बैठ जाओ और लेट्स सी चलते हैं, यहीं से स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और बाकी तुम लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज से सब्सक्राइब कर देना। अब यह घटना 18 दिसंबर 2019 की है। उस दिन भी हमेशा की तरह स्कूल दोपहर 2 बजे खत्म हो गया था, लेकिन डांस ग्रुप के करीब 12 बच्चों को प्रेस्टिक के लिए रोक लिया था। सब लोग स्कूल के दूसरे फ्लोर पर हॉल में इकट्ठा हो गए। वही हॉल हर साल फंक्शन की प्रेस्टिक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। करीब 3 बजे प्रेस्टिक शुरू हुई। पहले तो सब मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ही समय बीतता गया सब थकने लगे। लेकिन फिर भी मैम बार बार बोल रही थी बस 2 दिन बचे हैं फंक्शन में, थोड़ा और मेहनत कर लो। अब धीरे धीरे शाम होने लगी। सर्दियों का मौसम था, इसलिए 5:30 बजे ही आसपास अंधेरा होने लगा। करीब रात के 5:45 हुए थे। बाकी सारे बच्चे जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर घर चले गए क्योंकि उनके माता पिता जो थे वो बाहर इंतजार कर रहे थे। लेकिन आदित्य और रोहित को थोड़ा सा वहाँ पर रुकना पड़ा क्योंकि उनको कुछ प्रोजेक्ट का सामान समेटना था। क्योंकि मैम जो थी उन्होंने इनको काम दिया हुआ था कि तुम लोग इस प्रोजेक्ट को इकट्ठा करके नीचे ऑफिस में रख देना। अब यहाँ पर मैम भी स्कूल से बाहर निकली चली गई। अब हॉल में सिर्फ आदित्य और रोहन बचे थे। स्कूल जो था वो पूरा खाली था। जब दोनों ने चारों तरफ देखा तो पूरा स्कूल अजीब तरह से शांत था। दिन में जहाँ बच्चों की आवाज गूंजती रहती थी, अब वहाँ पर सिर्फ सन्नाटा था। अब स्कूल के बिल्कुल गेट पर एक चौकीदार रहता था, वही चौकीदार वहाँ पर खड़ा हुआ था। बाकी स्कूल में कोई भी नहीं था। अब आदित्य ने बैग उठाया और बोला चल जल्दी चल, बहुत ज्यादा ही देर हो गया। रोहित ने बोला हाँ, आज तो सच में स्कूल बहुत ज्यादा ही खाली लग रहा है। अब जैसे ही दोनों हॉल के बाहर निकले तभी इनको अचानक ऊपर से किसी के घसीटने की आवाज सुनाई पड़ती है, जैसा कोई सामान या फिर सीट वगैरह कोई खींच रहा हो, घसीट रहा हो नीचे की साइड। अब यहाँ पर दोनों तुरंत रुक गए। अब रोहित ने आदित्य से धीरे से कहा आदित्य तुमने सुना? हाँ, लेकिन ऊपर तो कोई भी नहीं है। असल में उस मंजिल के ऊपर एक तीसरा फ्लोर था, मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। लेकिन जो थर्ड फ्लोर था वो काफी सालों से बंद पड़ा था। मतलब वहाँ पर काम वगैरह लगा था बट बना नहीं था। अब वहाँ पर पुराने टूटे विंच वगैरह, चेयर वगैरह, ये सारी चीजें रखी हुई थी। अब इन्हें दूसरा आवाज आता है। दोनों सीढ़ी के तरफ बढ़े ही थे, फिर से आवाज सुनाई दी, ठक 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 की। ऐसा लगा था कि धीरे धीरे कोई चल रहा है। ये दोनों को सच में उस टाइम डर लगने लगा कि भाई कोई है भी नहीं, ये कहाँ से आवाजें आ रही हैं इतना। अब रोहित ने आदित्य से धीरे से कहा आदित्य कोई ऊपर जानवर तो नहीं घुस गया? अब आदित्य ने बोला पता नहीं, लेकिन आवाज तो बिल्कुल ऊपर से ही आ रही है। अब दोनों वहीं पर कुछ सेकंड के लिए खड़े रहे। फिर रोहित बोला चलो आओ देखते हैं। अब आदित्य जो था वो पहले तो मना कर दिया कि यार नहीं चलते हैं, लेकिन ऊपर दोनों को देखना था कि है कौन आखिर। अब ये दोनों धीरे धीरे तीसरे फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। अब जैसे ही ये ऊपर पहुंचते हैं, अब वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ सीढ़ियों पर थोड़ा थोड़ा उजाला पड़ रहा था। अब ऊपर लंबी सी कॉरिडोर जो थी वो बिल्कुल सुनसान थी और कॉरिडोर के बिल्कुल लास्ट में एक क्लास रूम बना हुआ था जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अब दरवाजा थोड़ा थोड़ा हिल रहा था उसका। अब ये इन दोनों को लग रहा था कि शायद उसमें जानवर वगैरह चला गया है। अब रोहित ने धीरे से आदित्य से कहा
शायद लग रहा है यार वहीं से आवाजें आ रही थी। लेकिन आदित्य जो होता है वो बोलता है भाई ये हिल कैसे रहा है दरवाजा अपने आप, और यहाँ पर तो बिल्कुल हवा भी नहीं चल रही है। अब ये दोनों क्लासरूम के पास में जाते हैं और दरवाजा को खोल के उस क्लासरूम में इंटर करते हैं। और जैसे ही कमरे के अंदर ये लोग इंटर करते हैं, कमरे के अंदर जो दिखा भाई, वो दोनों एक सेकंड के लिए वहां पर जम गए। रूम के बिल्कुल बीच में रखी एक पुरानी कुर्सी जो अपने आप ही भाई हिल रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि उस चेयर पर कोई बैठा हुआ है, लेकिन उस कमरे में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये लोग वहीं पर खड़े हुए थे और अचानक ही वो कुर्सी भाई गिर जाती। अब उसी समय इनको ऐसा एहसास होता है कि कमरे के कोने की तरफ कोई लड़की रो रही है। हल्की हल्की इनको आवाज आ रही थी। वो बिल्कुल मतलब अंधेरे में था तो इतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था इनको। इतना चीज ये लोग देखते हैं तो वहां से ये लोग तुरंत भागते हैं। ये लोग जैसे ही कमरे के बाहर निकलते हैं तुरंत उस सीढ़ियों के पास में भागते हैं। और तभी आदित्य पीछे मुड़ के देखता है तो कॉरिडोर के बिल्कुल लास्ट वाले कोने पर जहाँ पर वो कमरा था, दरवाजे के पास में एक सफेद कलर की इनको एक शैडो दिख रही थी। अब इनको बिल्कुल साफ डिटेल में तो नहीं दिख रहा था कुछ भी, बट ऐसा लग रहा था कि उस दरवाजे के पास में कोई खड़ा हुआ है और इनको चुपचाप देखता जा रहा है। अब आदित्य जो था वो डर के मारे चिल्लाया। ये दोनों सीढ़ियों से उतरकर जल्दी जल्दी नीचे आ गए और ये सारी बात बताई कि जो जो चीजें इनके साथ में हुई थी, ये सारी बात बताई उन चौकीदार को। चौकीदार ने साफ साफ मना कर दिया कि तुम लोग ऊपर गए क्यों, वहाँ पर तो प्रिंसिपल ने मना किया हुआ था। स्कूल का नियम था कि उस तीसरे मंजिल पे किसी बच्चे को नहीं जाना है। तो ये लोग बताने लगे कि ऐसा ऐसा आवाज मुझे सुनाई दिया, इसके वजह से हम लोग ऊपर गए। और यहाँ पर चौकीदार ने कुछ बात बताई कि स्कूल के जब थर्ड फ्लोर पे काम चल रहा था तो एक लड़की लंच के टाइम में तीसरे फ्लोर पर चली गई थी और वहाँ पर जाने के बाद फिसल के गिर गई थी नीचे। और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो भाई उसने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया एंड इसके वजह से ऊपर कोई भी जाता नहीं है। मतलब उसी टाइम से ये काम भी बंद हो गया, तीसरा मंजिल बना ही नहीं। इसके बाद कई बार रात को अजीब आवाजें यहाँ से आती हैं ऊपर की साइड से, लेकिन जब भी मैं स्कूल वालों से ये चीजें बताता हूँ तो कोई मानता भी नहीं है। अब ये लोग अपने अपने घर जाते हैं लेकिन पेरेंट्स से या स्कूल वालों से कोई भी बात नहीं बताते हैं, इसलिए क्योंकि इनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इनको तीसरे मंजिल पे जाने को मना किया गया था। स्कूल का सख्त नियम था कि तीसरे मंजिल पे आपको नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पर काम चल रहा था, ऐसा कहना था स्कूल वालों का। और वहाँ पर पुरानी चीजें बहुत सारी रखी हुई थी। तो ये लोग ना ही घर पे बताते हैं, ना ही स्कूल में किसी को बताते हैं, ना ही कोई टीचर्स को बताते हैं। यही स्टोरी थी जो हमने सुना दी भाई, और कैसी लगी तुम लोग कमेंट करके बताना। बाकी लाइक सब्सक्राइब और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और तुम्हारे पास में कोई रियल स्टोरी है तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दो, या फिर मैंने अपने चैनल पर जीमेल दे के रखा है, उस पर भी तुम लोग सेंड कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।